बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। तुर्किया की सरहद से 70 किलोमीटर दूर और शाम के तारीखी शहर हलब के करीब वाक़या अबू अल ज़हूर नामी फ़ज़ाई अड्डे पर 18 अगस्त को एक फ़ज़ाई हमला हुआ, जिसमें इस हवाई अड्डे के रनवे और इस पर मौजूद मुख्तलिफ नौइयत के डेपोज़ को निशाना बनाया गया। और ये हमला किया गया अमरीका की लाडली तरीन रियासत की एयरफोर्स ने। इस हमले के फौरन बाद तुर्किया में अमरीकी सफ़ीर और शाम के लिए ट्रंप के खसूसी एलची टॉम बैरक ने कहा कि हलब के अबू अल ज़हूर एयरबेस पर लाडली रियासत का हमला एक जाहिरियत थी, जिसके नतीजे में यह भी मुमकिन था कि टर्किश फाइटर जेट्स हवा में स्क्रैम्बल करते, और अगर ऐसा होता तो सूरत हाल किसी तसादम की जानिब बढ़ सकती थी। तुर्किया में तैनात अमरीकी सफ़ीर का बयान लाडली रियासत की क़यादत को सख्त नागवार गुजरा, जिस पर लाडली रियासत के वज़ीर आज़म की जानिब से एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि यह हमला तुर्की की फ़ौज के इस हवाई अड्डे का इंतज़ाम संभालने और तुर्क फ़ौज के शाम में तोसी पसंदाना अज़ाइम को रोकने के लिए एक वार्निंग थी, इंतबाह था। खैर, शाम में सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है और लाडली रियासत और तुर्किया की अफवाज के दरमियान तसादम का ख़तरा भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुर्किया और नाजायज़ रियासत इस खतरनाक हद तक एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। तो जनाब, तुर्किया और लाडली रियासत के दरमियान शाम के मामले पर जो कशीदगी आज हमें नज़र आ रही है, ये कोई अचानक पैदा होने वाला तनाज़ा नहीं, बल्कि इसके पीछे कई सालों से जारी एक पूरी कहानी है। और ये कहानी शाम की खाना जंगी के इब्तदाई दौर से शुरू होती है। 2011 में जब शाम में बशार अल असद के खिलाफ बगावत शुरू हुई, तो इस वक्त शाम के एक हमसाये यानी तुर्किया ने बहुत जल्द खुद को बशार अल असद मुखालिफ कुव्वतों के साथ ला खड़ा किया, जबकि शाम के दूसरे हमसाये एक लाडली रियासत के तरजीहात इस वक्त कुछ और ही थी। लाडली रियासत की सबसे बड़ी तशवीश ईरान और हिजबुल्लाह के इस नेटवर्क से थी, जो शाम के अंदर अपनी फ़ौजी मौजूदगी और असर व रसूख बढ़ा रहा था हर गुजरते दिन के साथ। यानी एक तरफ तुर्किया शाम के अंदर अपने सियासी और सिक्योरिटी असर व रसूख को बढ़ा रहा था, जबकि दूसरी जानिब नाजायज़ रियासत शाम में ईरानी और हिजबुल्लाह के फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने में मसरूफ़ थी। इसी दौरान 2016 से 2020 के दौरान तुर्किया ने शुमाली शाम में मुख्तलिफ फ़ौजी ऑपरेशन किए और अपने शामी ग्रोहों के ज़रिए वहाँ अपना असर और रसूख मज़ीद बढ़ा लिया। तुर्किया के लिए इस मामले में एक बड़ा मसला शाम में तुर्किया बॉर्डर के साथ कुर्द मुसल्लह ग्रोह YPG और SDF थे, जिन्हें अंकारा अपनी कौमी सलामती के लिए ख़तरा समझता था। यूं शाम के शुमाली हिस्से में तुर्किया को एक मुस्तकिल फ़ौजी फुटप्रिंट बन गया, एक उनका ठिकाना बन गया। लेकिन फिर आया दिसंबर 2024 और यही वो वक्त था जब शाम की पूरी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया, ट्विस्ट लिया, जिसने तुर्किया और लाडली रियासत को एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने मद्दे मुकाबिल लाके खड़ा कर दिया। 8 दिसंबर 2024 को बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म हो गई। HTS की क़यादत में बागी दमिश्क में दाखिल हो गए, जबकि बशार अल असद रूस फरार हो गया, जिसके साथ ही शाम में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। ऐसी सूरत हाल में सवाल ये था कि शाम के मुस्तकबिल का फैसला कौन करेगा। इस मौके पर तुर्किया ने इंतहाई तेज़ी से अहमद अल शरा की क़यादत में बनने वाली नई शामी हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत और मुस्तहकम करना शुरू कर दिया। तुर्किया ने नई हुकूमत की हमायत की, तामीर नौ में मदद की पेशकश की, फ़ौजी तरबियत और एक्सपर्टीज़ फराहम करने की कोशिश की और शाम के नए सिक्योरिटी इदारों को मजबूत बनाने में किरदार अदा करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही तुर्किया ने शाम के साथ मुल्हका अपनी सरहद के करीब मौजूद कुर्द कुव्वतों को निशाना भी बनाने लगा, जिसके नतीजे में बशार अल असद के खात्मे के बाद तुर्किया शाम में सबसे बाअसर बैरूनी ताकतों में एक ताकत बनकर उभरा। और यही सूरत हाल नाजायज़ रियासत के लिए एक नई तशवीश बन गई, क्योंकि बशार अल असद के खात्मे से अगरचा लाडली रियासत के एक बड़े मुखालिफ ईरान का शाम में असर और रसूख कम हो चुका था, लेकिन इसी खला में एक दूसरी ताकत बहुत तेज़ी से
आगे बढ़ रही थी और वो ताकत कोई और नहीं थी बल्कि था तुर्किया। लाडली रियासत को खदशा पैदा हुआ कि अगर तुर्किया नई शामी हुकूमत के साथ अपने फौजी ताल्लुकात इसी रफ्तार से बढ़ाता रहा, शाम की फौज को दोबारा मुनज़्ज़म करने में मदद देता रहा और वहाँ अपना मुस्तकिल फौजी फुटप्रिंट कायम करने में कामयाब हो गया, तो मुस्तकबिल में शाम दोबारा एक मजबूत फौजी रियासत बन सकता है, जो कि लाडली रियासत के लिए एक नया सिक्योरिटी चैलेंज होगा। यही वजह है कि बशार अल असद के खात्मे के फौरन बाद नाजायज़ रियासत ने शाम में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयाँ शुरू की और शामी फौज के मुतअद्दिद स्ट्रेटेजिक असासों को निशाना बनाया। और फिर 2025 में तुर्किया और लाडली रियासत के दरमियान शाम के मामले पर इख्तलाफात मज़ीद वाज़ेह होने लगे और गहरे होने लगे। तुर्किया चाहता था कि नई शामी हुकूमत मजबूत हो, शाम की फौज दोबारा मुनज़्ज़म और मजबूत हो और इसी रिकंस्ट्रक्शन और मिलिट्री रीबिल्डिंग में तुर्किया एक मरकजी किरदार अदा करे। नाज़रीन इकराम, जबकि लाडली रियासत का मौक़िफ़ इसके बिल्कुल बरक्स था, ऑपोजिट था। लाडली रियासत नहीं चाहती थी कि शाम में कोई ऐसी फौजी ताकत दोबारा खड़ी हो जो मुस्तकबिल में इसके खिलाफ इस्तेमाल हो सके। यानी एक ही शाम के बारे में दोनों ममालिक के मकासद बिल्कुल मुख्तलिफ थे, बिल्कुल 180 डिग्री के जाविये पे। और यही वो बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट है जिसने दोनों मुल्कों को आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा किया है। इस वक्त शाम के मामले पर तुर्किया और लाडली रियासत की सूरत हाल इस कदर हसास हो चुकी है कि अमेरिका को भी खदशा पैदा हो गया है कि कहीं शाम का मैदान जंग तुर्की और लाडली रियासत के दरमियान बराह रास्त टकराव की वजह ना बन जाए। जाहिर है अमेरिका की लाडली रियासत है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने तुर्किया, अपनी लाडली रियासत और शाम के दरमियान एक डीकॉन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म बनाने की कोशिश शुरू की ताकि तीनों मुल्कों की अफवाज एक दूसरे के साथ किसी हादसाती तसादम से बच सकें। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक तरफ तुर्किया है जो शाम में अपने असर और रसूख को बढ़ाना चाहता है ताकि कुर्दों के खतरे का दबाव जो है वो रखा जा सके। दूसरी तरफ इस जो है वो लाडली रियासत है जो शाम में किसी भी ऐसी फौजी ताकत के दोबारा उभरने के वो अपने लिए ख़तरा समझता है जो मुस्तकबिल में इसके खिलाफ इस्तेमाल हो। और तीसरी तरफ शाम है जो बरसों की जंग और तबाही के बाद अपनी सॉवरेनिटी, आज़ादी वापस हासिल करना और अपनी फ़ौज और रियासती इदारों को दोबारा मजबूत करना चाहता है। यानी कि एक ही मुल्क, आप देख लें कि मुल्क तो एक ही है, तीन मुख्तलिफ मफादात हैं इसके अंदर और ये एक ग्रेट गेम अगर कह लें और तीन मुख्तलिफ सिक्योरिटी तसव्वुरात। तो जनाब इस वक्त तुर्किया और लाडली रियासत के दरमियान बाकायदा जंग नहीं हो रही, लेकिन शाम के अंदर दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जिस तेज़ी से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इसने बराह रास्त फौजी कन्फ्रंटेशन का खतरा ज़रूर बढ़ा दिया है। देखना यह है कि इस सारे के अंदर सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा भी है। ऐसे किसी भी तसादम के अंदर इन बाकी दो ममालिक की चॉइस क्या होगी? पाकिस्तान पाइंदाबाद।